चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। सारा ही कमजोर हो जाएगा तो मैं किस बलबूते पे खड़ा हूँ। पापा मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता और आप मुझे कह दें कि मैं इसके गले लगाऊं। अरे घर वालों ने तुमसे बदतमीजी की है भाई, उन पर गुस्सा हूँ, तुमसे क्यों नाराज होगा। तुम्हारी इज्जत करवाना ना मेरा फर्ज। तुम दोनों मेरे बाजू हो, मेरा साथ। चल रही उन दोनों की वजह से। पता है अब इस घर में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। भाई की इज्जत करना मुझ पे फर्ज है और बीवी की इज्जत करवाना मुझ पे फर्ज नहीं। ये जो घर चल रहा है ना तुम्हारे चंद रुपयों से नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। आप लोग देखेंगे आखिरकार मुस्तफ़ा ने बहुत ही बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया होता है और अपनी बीवी को अपने घर वालों के सामने डिफेंड किया होता है और सारे घर वालों से यही बात भी की होती है कि आज के बाद मैं किसी को भी ये हक नहीं दूंगा कि वो शजीना की इंसल्ट करे। रुबाब ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होती है कि शजीना को नीचा दिखाने की, लेकिन शजीना ने भी हार नहीं मानी होती और रुबाब को खरी खरी सुना देती है। और जैसे ही शजीना ने रुबाब का सच्चाई से सामना करवाया होता है और रुबाब से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। मुस्तफ़ा और ओदील की लड़ाई हो जाती है। शजीना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि इसकी वजह से मुस्तफ़ा और ओदील की लड़ाई हो गई है। फिर शजीना मुस्तफ़ा से सवाल करेगी, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। मुस्तफ़ा शजीना को जवाब देता है, मैं तुमसे क्यों नाराज़ होऊंगा, तुम मेरी बीवी हो और मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हें इस घर में इज्जत दिलवाऊं। तो ये हक मैं किसी को भी नहीं दूंगा कि वो तुम्हारी इंसल्ट करें। मैं इसी वजह से खामोश था कि मैं सारे घर वालों की इज्जत करता हूँ। घर वालों ने तुमसे बदतमीज़ी की है, मेरा फ़र्ज़ बनता है तुम्हारी इज्जत करवाना। और इफ्तिखार साहब भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि उसके दोनों बेटों के दरमियान लड़ाई हो चुकी है। वो अपने दोनों बेटों को बुलवाते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। वो अपने बच्चों से कहते हैं तुम मेरे बाजू हो, अगर तुम ही आपस में लड़ाई करोगे तो कैसे चलेगा। फिर इफ्तिखार साहब अदील से कहते हैं तुम बड़े भाई हो, तुम जाकर मुस्तफ़ा को गले लगा लो, इस लड़ाई को अभी यहीं पर ख़त्म कर दो। अदील मुस्तफ़ा से काफ़ी ज़्यादा गुस्से होता है और वो अपने बाप से कहता है मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उसको गले लगा लूँ। और वहीं पर मुस्तफ़ा अपने बाप को जवाब देता है, भाई की इज़्ज़त करना तो मुझ पर फ़र्ज़ है, लेकिन मैं अपनी बीवी की बेइज्जती नहीं करवा सकता। ये कहाँ का इंसाफ है। और मुस्तफ़ा और अदील अपने बाप की बात मान जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, लेकिन अदील ने अपने भाई मुस्तफ़ा को अभी माफ़ नहीं किया होता। अभी तक वो उसे गुस्से में होता है। अदील की माँ काफ़ी ज़्यादा लालची औरत होती है और बाप की इतनी बेइज्जती करने के बावजूद उसने उसे एक लफ्ज़ तक नहीं कहा, बल्कि उल्टा शजीना पर गुस्सा कर रही होती हैं। शजीना से कहती है तुम्हें रुबाब से माफ़ी मांगनी चाहिए। अदील की माँ जानती है अगर रुबाब और अदील जहाँ से चले गए तो उनकी अजायशियाँ ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए वो शजीना को ताना देती हैं और उसको कहती हैं कि ये घर जो चल रहा है ये रुबाब और अदील की वजह से है, इसकी वजह से हम अजायशियों वाली ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तुम्हारी मामूली सी नौकरी से ये घर नहीं चल रहा। शजीना पहले काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं और दिल की माँ की बातें सुनने के बाद उसको बहुत बुरा लग रहा होता है, वो रो रही होती है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा को भी ये बात महसूस हो चुकी होती है अब इसका इस घर में रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। वो शजीना से कहता है मेरा इस घर में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, इस घर में ना तुम्हारी इज्जत है और ना ही मेरी, मैं इस घर में नहीं रह सकता। अब मेरा इस घर में रहने का क्या फ़ायदा, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करवा सकूँगा, अब हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए। नाजरीन आपकी क्या राय है, क्या मुस्तफ़ा को जज्बाती फ़ैसला करना चाहिए और घर छोड़